हेलो स्टूडेंट्स, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लास्ट अपने वीडियो में आपको बना के दिए थे। मैंने उसी वीडियो में कहा था कि कई वीडियोस इसके बनेंगे तब जाकर के ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो आज उसी सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो हम आपके पास भेजने जा रहे हैं, फिर वही बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये मन में भावना सबकी आएगी, हमारे भी, आपके भी, सबकी आती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। जब इसकी वो पूरी थियरी आप पढ़ेंगे या जो हम वीडियो भेज रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे भारतवर्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। आज उसी को बहुत सरल शब्दों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा मैंने बार बार कहा है, बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन बहुत डीप उसका रहेगा एक्सप्लेनेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग 2 पॉइंट में या 2 हेड में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला हेड होगा कंज्यूमर पॉइंट्स ऑफ व्यू का, कि कंज्यूमर के लिए क्यों ये एक्ट ज़रूरी है या महत्वपूर्ण है। दूसरा है बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बिजनेसमैन के लिए भी ये कितना ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। यानी इन दोनों पॉइंट को पढ़ने, सुनने, देखने, समझने के बाद हम आप इस पोजीशन पर जरूर पहुंच जाएंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्यों कंज्यूमर के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। स्टूडेंट्स, हम आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में भले हम लोग चाहे जितना कहें, हम लोग बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे पास इग्नोरेंस बहुत है। खासकर जो चीज़ हम खरीद करके अपने घर पर कंजम्पशन के लिए लाते हैं। आप लोग खुद देखिए, खुद अपने को सोचने की कोशिश करिए, क्या वाकई हम इग्नोरेंस नहीं है, हमारे अंदर इग्नोरेंस नहीं है। कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं परचेजर बन करके, वहां से जो सामान खरीद कर लाते हैं उसके बारे में उनको बहुत थोड़ी सी जानकारी होती है, एकदम इग्नोरेंस से रहते हैं, वो एकदम इग्नोर। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस के कारण कंज्यूमर का कोई भी अहित न हो, इसके लिए भारतवर्ष में इस एक्ट की ज़रूरत पड़ने लगी। और तब और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी जब बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ पूरे संसार में ये बदलाव आ रहा है। हम अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करें, इतनी तेज़ी से बदलाव नहीं आ रहा था। आज जब आप स्टूडेंट हैं, या आज का दौर देख लीजिए या करंट टाइम देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कितनी तेज़ी से बदलाव यहाँ पर आ रहा है। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस के कारण यहाँ पर कंज्यूमर एक्ट की ज़रूरत पड़ी। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। एक बहुत ही पुरानी कहावत कही गई है, संगठन में शक्ति है। लेकिन भारतवर्ष का कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं है। थोड़ा बहुत भले है, लेकिन ये कहिए ऑर्गेनाइज्ड है या संगठित है, वो नहीं है। तो बिखरा हुआ कंज्यूमर है, बिखरा हुआ है।
मैक्सिमम लोगों के, सब लोग नहीं है ऐसा, मैक्सिमम लोगों के भावना ये आती है, अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, हम क्यों करें, ये तो उसके साथ हुआ है। लेकिन जब कल वही चीज हमारे साथ होती है तब हम ही शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि मेरे हमको कोई साथ नहीं दे रहा है। तो यहां पर यही चीज कंज्यूमर पर भी लागू होती है, उपभोक्ता पर लागू होती है कि यहां का मैक्सिमम कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये कन्फर्म स्टूडेंट्स, जहां पर बिखराव होगा वहां पर बहुत आसानी से गलत सही इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमारा कोई विरोध करने वाला नहीं है, और कंज्यूमर भी आकर के शिकायत नहीं करेंगे, भले वो पीड़ित हो जाए, उनको तकलीफ हो जाए। तो इस कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए, जो कि मैक्सिमम नंबर में है, कंज्यूमर एक्ट की हमारे भारतवर्ष में जरूरत पड़ी। नेक्स्ट आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन तो हर जगह है, हर कदम पर है, और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में। इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के प्रति लड़ने के लिए भारतवर्ष में इस एक्ट की जरूरत पड़ी। तो जब ये तीनों चीज हम देखते हैं तब हमको पता चलता है कि कंज्यूमर के लिए, यानी उपभोक्ता के लिए, ये कंज्यूमर एक्ट कितना प्रभावशाली है, हितकर है और लाभकारी है। इसीलिए कंज्यूमर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ कंज्यूमर के लिए ही नहीं स्टूडेंट्स, जब हम बिजनेसमैन बन करके देखते हैं तो बिजनेसमैन के लिए भी ये कंज्यूमर एक्ट बहुत ही जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चले, इनडेफिनिट पीरियड तक चले। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि आज हम जहां पर हैं उसके नीचे कम से कम न उतरे, अगर ऊपर नहीं गए तो एज इट इज रहे, या हर साल हमारे बिजनेस में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती रहे, प्रोग्रेस होती रहे। ये कब होगा? ये तब होगा जब कंज्यूमर और परचेजर का विश्वास उस बिजनेसमैन के प्रति, उस प्रोडक्ट के प्रति, उस शॉप के प्रति होगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था, आज भी उसको शब्द को दोहरा रहे हैं, कंज्यूमर के बेस पर ही आज मार्केट आगे बढ़ रही है। तो अगर कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के प्रति, हमारे शॉप के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति पूरा विश्वास है तो उस बिजनेस को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोग्रेस धीमे हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, इस समय चल रहा है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए को आप देख लीजिए, अकेला प्रोडक्ट वो मार्केट में नहीं होगा, उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स सैकड़ों हजारों की संख्या में होंगे। उसमें आप अपने प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे विश्वास दिलाते हैं, कैसे उनके साथ लॉन्ग टर्म अपना रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं, ये आपके प्रोग्रेस के लिए, यानी बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। कंज्यूमर एक्ट में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर कंज्यूमर और परचेजर जो मार्केट में है,
अगर वो आपके बिजनेस के प्रति विश्वासी हैं तो कंफर्म बिजनेस और बिजनेसमैन जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं बहुत आसानी से उसका अपने बिजनेस के प्रति प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इस एरा में एडवर्टीजमेंट तो है ही है, वो तो कभी चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा एडवर्टाइजर होता है और सबसे महत्वपूर्ण एडवर्टाइजर होता है और सबसे बेसिक एडवर्टाइजर होता है कंज्यूमर। सपोज करिए कि आपका बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्ट है, आपके बिजनेस में आज मैंने कोई सामान खरीदा, अगर मुझको विश्वास हो गया कि ये सामान अच्छा है और वाकई अच्छा है तो कम से कम 10 लोगों के बीच में हम जाकर के ये बात जरूर कहेंगे कि उस शॉप में जो भी प्रोडक्ट रखा है वो प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छा है। तो जितने लोगों से हम कहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग आपके शॉप पर पहुंचेंगे, उसका कम से कम 10%, 20%, 25%, 50% या इससे ज़्यादा आपके शॉप पर एक बार जरूर पहुंचेगा कि जब इन्होंने कहा है तो चल करके देख लें कि क्या बात है, वाकई सही है कि नहीं सही है। अगर कहीं उनको भी विश्वास हो गया तो ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता चला जाएगा और जो भी सोसाइटी के लिए ये रिसोर्सेज हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन इसका यूटिलाइजेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जब बिजनेस की डिफिनीशन हम दे रहे थे, उसमें बिजनेस का मतलब सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं है। लाभ कमाना तो है ही है, लाभ कमाना तो है ही है, लेकिन लाभ कमाना तभी संभव है जब बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति या बहुत लोगों के प्रति, ये पूरा मैंने बना के आपको एक वीडियो में दिया है, जब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस कंप्लीट कर लेता है। कोई भी बिजनेस या बिजनेसमैन है और कंप्लीट करना कंपलसरी है बिजनेसमैन के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स, टुवर्ड्स डेबिटर्स, टुवर्ड्स गवर्नमेंट या अन्य के प्रति। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट करना जरूरी है। जरूरी क्या, कंपलसरी है। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बिजनेस या बिजनेसमैन ने नहीं कंप्लीट किया है तो बहुत लंबे समय तक का सर्वाइवल असंभव है, मुश्किल नहीं असंभव है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए ये कंज्यूमर एक्ट जरूरी है। नेक्स्ट आता है मॉरल जस्टिफिकेशन। जैसा मैंने अभी कहा कि मॉरल बूस्टअप किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस हमको और आपको प्रोग्रेस के लिए देती है। ठीक यही चीज स्टूडेंट्स बिजनेस के लिए भी लागू है। अपने मॉरल के जस्टिफिकेशन के लिए अपने बिजनेस को और अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को जस्टिफाई करना पड़ता है। किसके लिए? मार्केट के लिए, कंज्यूमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए या अन्य के लिए। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे आपके देश में कोई भी चीज होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, और जो भी व्यक्ति इस नियम कानून के अगेंस्ट में चलते हैं, हम हो, आप हो, बिजनेसमैन हो या XYZ कोई भी हो, उनको उचित दंड न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट हर जगह आपके साथ खड़ी है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप बिजनेस हो, चाहे आप कस्टमर कंज्यूमर हो। तो बिजनेस गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं हमारे बिजनेस के लिए, जिस नेचर का बिजनेस हम चला रहे हैं, उस नेचर के बिजनेस को चलाने के लिए, उस नेचर के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए हमको जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, नियम है, कानून है, रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। और जो भी बिजनेसमैन इनको फॉलो करते हैं उनको किसी तरह का कोई डर नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी लेटेस्ट में आ गया GST।
इसके पहले बहुत ढेर सारे टैक्सेस थे, सब टैक्सेस को उसमें से बहुत टैक्सेस को मर्ज करके एक जीएसटी लागू कर दिया गया। अब जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं मार्केट से, उस पर जो भी गवर्नमेंट का परसेंटेज है जीएसटी पर, उस प्रोडक्ट पर हमको आपको देना पड़ेगा। ना हम रख सकते हैं ना आप रख सकते हैं, और ये जीएसटी पूरा का पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, इस वीडियो से इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बता दिया। फिर वही मैं कहूँगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। देखने के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब कॉपी कंसर्न मत करिए, लेकिन जब आप किताब कॉपी कंसर्न करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस को देखने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से और डीप में समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर के दूसरा वीडियो हम आपके सामने डालेंगे।